कुछ घर घर नहीं होते। कुछ दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, बल्कि उन दीवारों में चीखें, आहटें और रूहें कैद होती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत भी हो सकती है। कोठी नंबर 13, एक ऐसी कोठी जहां जो गया वो लौट कर नहीं आया। फहद और हसन, दो पुराने दोस्त जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। छुट्टियों में दोनों ने सोचा कि कुछ एडवेंचर किया जाए। एक दिन कार में बैठे बैठे हसन ने मजाक में कहा, भाई, सुना है हमारे गांव के बाहर जो पुरानी कोठी है ना, कोठी नंबर 13, वहां भूत है। फहद मुस्कुराकर बोला, भूत? अबे भूत भूत कुछ नहीं होता। आज रात चलते हैं वहीं और पूरी रात वहीं रुकते हैं। कभी कभी इंसान मजाक में भी मौत को दावत दे देता है, और यही गलती की फहद और हसन ने। दरवाजा चरमराता है, धूल उड़ती है दीवारों पर जाले। रात के लगभग 9 बजे दोनों दोस्त कोठी नंबर 13 के अंदर दाखिल हुए। हवा में सर्दी नहीं, कुछ और था, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। हसन, इस जगह को देख, कितना सन्नाटा है। फहद, एक फोटो उठाते हुए, ये देख, किसी औरत की तस्वीर, इसकी आंखें जैसे घूर रही हों। तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। हसन घबराकर, कौन है वहां? धीरे से एक धीमी सी आवाज आई, मानो किसी औरत की फुसफुसाहट हो। भूतनी की आवाज, मेरा नाम पुकारा तुमने? रात के 2 बजे कोठी की दीवारें थरथराने लगीं। छत से टपकता पानी नहीं, खून जैसा लाल कुछ गिर रहा था। फहद कांपती आवाज में, फहद, कुछ गड़बड़ है, चल निकलते हैं। तभी एक सफेद साड़ी में औरत दिखती है, लंबे बाल, चेहरा अधजला। भूतनी, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब चैन से नहीं सो सकोगे। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो थी ज़ैनब, वही औरत जिसे उसके शौहर ने इसी कोठी में जिंदा जला दिया था। तेज हवाएं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। हसन, भाग, यहां से निकल चल। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। दरवाजे बंद, खिड़कियां खुद टूटने लगीं, और ज़ैनब अब उनकी सांसों की मलका बन चुकी थी। फहद किसी तरह कोठी की खिड़की तोड़कर भाग निकला, लेकिन हसन वहीं रह गया। अगली सुबह फहद गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा, वो ले गई हसन को, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाबा गंभीर लहजे में बोले, मैंने मना किया था बेटा, उस कोठी का कोई दरवाजा इंसानों के लिए नहीं है। वो अब ज़ैनब की दुनिया है, और वहां से कोई वापस नहीं आता। फहद जिंदा तो बच गया, लेकिन जिंदगी से दूर हो गया। आज भी उसे गांव की गलियों में घूमता देखा जाता है। वो दीवारों से बात करता है, खुद से लड़ता है, और कभी कभी चिल्लाकर कहता है, ज़ैनब, मुझे ले जा, हसन को छोड़ दे। और अगर आप उस कोठी के पास से गुजरें तो रुकिएगा मत, क्योंकि हो सकता है वो ज़ैनब अभी भी किसी को ढूंढ रही हो। धीरे से। ये थी कहानी कोठी नंबर 13 की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार मैं आपको एक और दास्तान सुनाऊंगा, एक और कोठी, एक और रूह। तब तक के लिए रात को अकेले मत सोइएगा।